Good morning to all. As you know, I am Ravi sir from Patliputra Central School, Parbatta. Before watching this video, you just subscribe the Patliputra channel for more and more free. के स्क्रीन पर एक पिक्चर दिख रहा है जिसमें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं। ये मैंने 4 बेसिक्स टाइप को यहाँ पिक्चर में दिखाया है, जिसमें है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर और लैपटॉप एंड लास्ट बट द नॉट लीस्ट टैबलेट। तो आप अब डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इन कंप्यूटर्स के टाइप के बीच में। ये तो थे कुछ बेसिक्स टाइप कंप्यूटर के। अब मैं कुछ आपको स्क्रीन पर शो करने जा रहा हूँ जो कुछ एडवांस टाइप्स हैं कंप्यूटर के, जो आपको नोट्स बनाने के लिए बहुत मदद करेंगे। आइए देखते हैं और कौन से ऑफ कंप्यूटर्स। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ और भी टाइप को डिटेल से बताऊँगा। With the help of this page, I just explained computers can be categorized into following categories. Programmable computers. Different programmable computers contains different computational power, speed, memory, and physical size. The smallest of these computers can be held in one hand and are called personal digital assistants, PDAs. They are used as notepads, scheduling systems, and address books. If equipped with a cellular phone, they can connect to worldwide computer networks to exchange information anywhere. Salespeople, teachers, secretaries, etc. mainly use such computers. Programmable computers होता क्या है? प्रोग्रामेबल कंप्यूटर्स कई साइज़ में होते हैं। इनके स्पीड, इनका मेमोरी अलग अलग होता है हर कंप्यूटर में। ये ज़्यादातर यूज़ सेल्समैन करते हैं क्योंकि इसके एक फीचर्स बहुत ही अच्छी है कि अगर हम अपने सेल फ़ोन से इसको कनेक्ट कर ले और वाईफाई के द्वारा कनेक्ट कर ले और इसमें नेट प्रोवाइड करें तो ये वर्ल्ड वाइड वेब में बहुत ही जल्दी कनेक्ट हो जाता है, जिससे हम ईज़िली इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं और फाइल और फोल्डर को शेयर भी कर सकते हैं। अब सेकेंड आता है एम्बेडेड कंप्यूटर्स। These computers are of different size and power. The smallest are embedded within the circuitry of appliances such as televisions, washing machines, cars, and wristwatches. These computers are typically pre-programmed for a specific task such as tuning to a particular television's frequency or keeping accurate time. ये एम्बेडेड कंप्यूटर्स आखिर होते क्या हैं? आप देखे होंगे ऑलवेज कि आप आजकल तो बहुत ही एलईडी वॉचेस मिलते हैं जिसमें टाइम वॉच पर बिल्कुल करेक्ट दिया जाता है लाइटेड पार्ट से। उसके बाद टेलीविज़न में भी, और साथ में कंप्यूटर को हम अगर जब बंद कर देते हैं तो हम तो जानते हैं कि रैम जो है वो जब तक स्विच ऑन रहेगा तभी तक वो मेमोरेबल रहेगा। उसके बाद अगर स्विच ऑफ कर दिए तो वो रैम की सारी मेमोरी लॉस्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से उसमें टाइम और डेट रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन एम्बेडेड कंप्यूटर की मदद से ये बहुत ही ईजी है। और हम जब भी कंप्यूटर खोलते हैं तो हम पाते हैं कि उसमें जितना भी डेट है या फिर जो भी टाइम है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एम्बेडेड कंप्यूटर्स की मदद से होता है। आजकल जनरली ये एक सर्किटरी टाइप का होता है जो बहुत सारी चीज़ों में मिलता है, जैसे टेलीविज़न एक कार्य करने में, जैसे वो ब्रॉडकास्ट करता है, हमारे हर चीज़ को डिस्प्लेइंग में देता है। तो उसमें एक काम होता है जो कि वहाँ पर एक फिक्स्ड वर्क होता है टेलीविज़न खुलने के बाद प्रोग्राम रीड करके और प्रोग्राम करना है सिग्नल लेकर के। तो वो जो सिग्नल लेकर प्रोग्राम करना है उसमें कई हद तक एम्बेडेड कंप्यूटर्स मदद होते हैं। वॉशिंग मशीन में भी जो आप देते हैं उसमें 1 to 1 हैंड वॉशेस के जो ट्रिक्स होते हैं वो एम्बेडेड कंप्यूटर के द्वारा दिया जाता है। कार में भी स्टार्ट करने के में वो काम में आता है, जब वो फ्यूल दिखाना, बहुत सारी चीज़ दिखाना होता है
कि फ्यूल दिखाते हैं, टाइम, कार में भी टाइम दिखाते हैं, स्पीड दिखाते हैं, ये सब भी एम्बेडेड कंप्यूटर की मदद से होता है। और रिस्ट वॉच पे भी तो आप जानते ही हैं, आज एलईडी वॉच आजकल बहुत ही पॉपुलर है। ये सारे एप्लियंसेस एम्बेडेड कंप्यूटर्स के हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने सुपर कंप्यूटर के बारे में पहले भी आपको बता दिया था। अब फिर मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ ताकि आपको नोट्स में हेल्प मिलेगा। कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशंस आर प्रोसेस्ड by supercomputers, such as those used to create weather predictions. They are used by the largest business universities, scientific institutions, and the military. Some supercomputers have many sets of CPUs. These computers break a task into small pieces, and each CPU processes a portion of the task to increase overall speed and efficiency. Such computers are known as parallel processors. एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये बिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड सुपर कंप्यूटर फॉलो कर सकते हैं और बहुत ही फास्ट वर्क करते हैं देन अदर एनी कंप्यूटर। अब नेक्स्ट चलता हूँ मैं। सॉरी, पहले ये डिस्क्राइब कर दूँ आपके लिए। बहुत ही जटिल जटिल काम इससे होते हैं, जैसे सैटेलाइट्स को लॉन्च करना, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को लॉन्च करना, ब्रॉडकास्टिंग करना, पहले से ही वेदर का प्रेडिक्शंस करना कि आखिर कहाँ किस जगह क्या होने वाला है। मिलिट्री सर्विसेज भी किस जगह क्या इक्विपमेंट है, कितने मिसाइल्स हैं, क्या नहीं है, ये सारी चीज़ मिलिट्री के काम में इसके द्वारा, सुपर कंप्यूटर के द्वारा मदद ली जाती है। इसमें कई सीपीयू अटैच होते हैं, पार्टिकुलर सीपीयूज़ अलग अलग वर्क कर सकते हैं। हर एक की कैपेसिटी भी बहुत ही अच्छी होती है। ऐसे कंप्यूटर्स को हम पैरेलल प्रोसेसर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ना एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स यूज़ भी कर सकते हैं हम लोग। चलिए अब चलते हैं। नेक्स्ट है लैपटॉप, नोटबुक कंप्यूटर्स एंड पर्सनल कंप्यूटर्स। पर्सनल कंप्यूटर्स तो हम लोग जानते ही हैं कि जो घरों में यूज़ करते हैं हम लोग या ऑफिस में यूज़ करते हैं सिर्फ एक यूज़र्स के लिए या दो यूज़र्स के लिए, तो ये ज़्यादातर हम लोग अपने लिए ही यूज़ करते हैं, इसलिए इसको पर्सनल कंप्यूटर्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इसे पढ़ दूँ आपके लिए। लैपटॉप कंप्यूटर्स एंड डेस्कटॉप पीसीज आर ऑफन यूज्ड इन बिजनेसेस एंड एट होम टू कम्युनिकेट ऑन कंप्यूटर्स नेटवर्क्स फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, टू ट्रैक फाइनेंसेस एंड टू प्ले गेम्स। They have large amount of internal memory to store hundreds of programs and documents. They are equipped with a keyboard, a mouse, a trackball or other pointing devices, and a video display monitor or liquid crystal display (LCD) to display information. Laptop computers usually have similar hardwares and softwares PCs, but they are more compact and have flat, lightweight LCDs. Laptop computers can be carried in briefcases. Laptop computer या पर्सनल कंप्यूटर्स बहुत वाइडली यूज़ होता है। पर्सनल कंप्यूटर्स में क्या होते हैं कि एक माउस, सीपीयू अलग अलग होते हैं, कीबोर्ड, मॉनिटर अलग अलग होते हैं, लेकिन लैपटॉप में ऐसा कुछ नहीं होता है। लैपटॉप में सारे कुछ एक ही जगह आपको मिल जाते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर को हम कहीं भी ले जा सकते हैं, एक ब्रीफ केस में भी। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। कुछ और आपके पास हैं कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स। वर्क स्टेशंस। यहाँ वर्क स्टेशंस क्या दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आइए देखते हैं। Workstations are similar to personal computers but have greater memory and more expensive mathematical abilities, and they are connected to other workstations or personal computers to exchange data. Scientific, industrial, and business houses require high level of computational abilities, hence workstations are used. बहुत सारी जगहों में हम देखते हैं कि वर्क स्टेशन, जैसे आप वर्क स्टेशन देखते होंगे रेलवे में, जहाँ से सिग्नल दिया जाता है। आप हमेशा जाते हैं, ट्रेन से सफ़र करते हैं तो आप देखते हैं कि केबिन्स मिलते हैं आपको रास्ते में, जहाँ स्टेशन होता है उससे कुछ दूरी पहले और कुछ दूरी बाद, ताकि वो सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होकर के कि भाई रास्ता ठीक है या नहीं है, या कहीं डैमेज तो नहीं है
रेलवे लाइन या स्टेशन पर कहीं प्रॉब्लम्स तो नहीं है, तो इन सारे सिग्नल्स पर वो ग्रीन कलर के लाइट्स या झंडे और रेड कलर के लाइट्स या झंडे शो करते हैं। ये यहाँ बहुत सारे कंप्यूटर्स एक साथ अटैच रहते हैं जो सिग्नल्स को और इंस्ट्रक्शंस को एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, इसे ही हम वर्क स्टेशंस कहते हैं। ये छोटा सा एग्जांपल है वर्क स्टेशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेलवे में ही वर्क होता है, बहुत जगह इसके वर्क्स हैं, बिजनेस में भी है, बहुत ज़्यादा वर्क्स हैं इसके, कई कंपनी इसे यूज़ करती हैं। चलिए अब हम देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मैंने पहले भी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बारे में आप लोग को थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है। चलिए अब यहाँ पर देखता हूँ क्या है लिखा हुआ। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कंसिस्टिंग ऑफ मोर मेमोरीज, स्पीड एंड कैपेबिलिटीज दैन वर्क स्टेशंस। दे आर यूजुअली शेयर्ड बाय मल्टीपल यूजेज through a series of interconnected computers. They control businesses and industrial facilities and are used for scientific research. Utility companies and banks are use these computers. आप जान रहे मैन फ्रेम कंप्यूटर्स को बहुत ही इसमें मेमोरी लगता है, ये बहुत कुछ है। कभी आप बैंक गए होंगे तो आप देखे होंगे कि बैंक के बिल्डिंग के ऊपर एक जैसे अम्ब्रेला होता है, ठीक उसी प्रकार से एक इसमें सर्वर का एक जो कैचर होता है, जो सैटेलाइट से डायरेक्ट कैच कर सकते हैं या वर्क स्टेशन से डायरेक्ट कैच कर सकते हैं, ऐसा एक इक्विपमेंट छतरी जैसा लगा रहता है। आप देखेंगे कि उससे कई क्लाइंट्स जुड़े रहते हैं ताकि वो क्लाइंट से सर्वर को मांगे कुछ भी और इंस्ट्रक्शंस, और वो सर्वर उसे प्रोवाइड करता है थ्रू द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। इन जगह पर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ही यूज होता है जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये बिजनेस पर्पसेस भी यूज़ हो सकता है, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ के लिए भी यूज़ हो सकता है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी यूज़ हो सकता है, बैंक में भी यूज़ होता है। आप देखे होंगे रेलवे स्टेशंस में भी यूज़ होते हैं, टिकट कलेक्टर्स के पास एक दूसरे से, क्योंकि वो एक्सचेंज रखते हैं बहुत सारे चीज़, बहुत सारे स्टेशंस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। तो हम मेनली ये कह सकते हैं कि आपके पास 4 टाइप्स से कंप्यूटर हैं जो मैंने एक साधारण तरीके से आपको बताया। अब आपके पास ये सारे भी कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स हैं, इन दोनों को मिसलेनियस करके आप सेल्फ समझ सकते हैं कि कंप्यूटर्स के मेन 4 टाइप्स और ये टाइप्स को मिक्स कर ले। और अगर रिमेम्बरेबल थोड़ा हार्ड लगे तो आप कंप्यूटर्स के मेन 4 टाइप्स जो होते हैं वो ज़्यादातर यूज़ कर ले अपने मेमोरेबल पे, ताकि आपको कहीं भी ये नहीं जानना हो कि भाई हम लोग नहीं जानते हैं कंप्यूटर्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।